जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। मैं दिलीप कुमार, दिलीप साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मैं ग्राफ का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो मैट्रिक का एग्जाम 2023 में फरवरी 14 फरवरी से होने वाला है, उसके लिए VVI है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो भी आएगा वो एकदम VVI क्वेश्चन जो लड़ेगा क्वेश्चन में। और 9th और 10th वाले बच्चा जो भी हैं, 9th और 10th वाले बच्चे जो भी हैं, उनके लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को आज समझना है। हम आपके सामने ग्राफ का एकदम 0 लेवल से हाई लेवल तक आज आप हमको बताएंगे। आपको उसको देखना है कि ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट, ग्राफ आखिर हम लोग बनाएंगे कैसे, ग्राफ का शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे, उसका क्वेश्चन आएगा तो अटेम्प्ट कैसे करना है, ये सारी बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान देके इसको समझेंगे। ग्राफ पढ़ने से पहले आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, ग्राफ जो होता है एक्सिस में ऐसे करके पढ़ना होता है। ग्राफ को इस तरह से हम लोग पहले 4 खाने के रूप में, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रूप में होता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ग्राफ के लिए एक एक्स एक्सिस लाइन और एक वाई एक्सिस लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, जिसका जो लाइन एक दूसरे को जहां पर इंसेक्ट करती है, काटती है, उनको हम लोग मूल बिंदु अर्थात O से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसका निर्देशांक जो होता है वो 0 और 0 होता है। यहाँ पर देखना है बच्चों कि ये जो फर्स्ट टाइम जो यहाँ पर 0 है, उसको हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अनुसार से एक को एक्स और एक को वाई मानते हैं, जिसको एक को हम लोग भुज और एक को कोटि कहते हैं। वाई को हम लोग कोटि कहते हैं और इसको भुज कहते हैं। यहाँ पर देखना है कि जो भी यहाँ पर बिंदु को रिप्रेजेंट करेंगे वो एक्स और वाई के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस पहले तो ये हम लोग को समझना है कि ग्राफ में तो सबसे पहले हम लोग को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में जानना है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में राइट साइड में, जब एक्स एक्सिस का राइट साइड जहां लिखे हैं, ये पॉजिटिव एरिया है, मतलब कि ये धनात्मक एरिया है, ये धनात्मक एरिया है मतलब। और इधर जो है निगेटिव एरिया है, ध्यान में रखना है कि ये निगेटिव एरिया है। और उसी तरह से वाई जो होता है वो ऊपर की ओर, ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव एरिया है और नीचे फिर यहाँ पे निगेटिव एरिया है। आप देख भी सकते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये जब लेफ्ट साइड आते हैं, जैसे ये साइड से राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो ये इधर जो आ रहे हैं वो वहां पर एक्स का कंप्लीमेंट, देखिए एक्स पर उस पे एक निशान लगाया गया है। तो ये निशान से हमको लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि ये निगेटिव एरिया है। और इस यहाँ पर देखिए कि वाई पर भी एक निशान लगाए हैं, उसके ऊपर के एक कैप डाले हैं, वो भी निगेटिव एरिया है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दोनों पॉजिटिव एरिया है। अब हम लोग को समझना है कि ये बिंदु जो है, ऑरिजिन जिसको बोल सकते हैं, मूल बिंदु, जिसको हम लोग ऑरिजिन बोलेंगे, मूल बिंदु को ऑरिजिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों कि मैट्रिक के एग्जाम में या मैट्रिक का सेट प्रैक्टिस आप लोग करते हैं मैथ का, तो वहां पर ग्राफ में क्वेश्चन भी आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है। 0 और 0 का मतलब होता है कि x का मान 0 और y का भी मान 0 होता है। इस तरह से देखना है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे सर, यहाँ पर देखिए इस एरिया को, x और y एरिया जो एक्सिस है, इसको हम लोग प्रथम पाद बोलेंगे। और प्रथम पाद का चिन्ह सबसे बड़ा चीज है, दूसरे ये हो गया द्वितीय पाद, ये भी ध्यान में रखना है कि द्वितीय पाद। ये 9th और 10th बिहार बोर्ड के बच्चे या CBSE के बच्चे 9th और 10th के लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो ग्राफ का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर हम लोग को ये समझना है कि 9th और 10th के लिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन 9th में 1 वेरिएबल ग्राफ बनाना है। क्या x का मान या y का मान, x y का मान ऐसे लेके बनाना है। लेकिन जब 10th में हम लोग आते हैं तो उसमें 2 समीकरण का ग्राफ बनाना होता है।
वहां पर यहाँ पर देख लेंगे हम लोग। तो ऐसे भी देखेंगे सिर्फ x का मान, जैसे x बराबर बाई, x बराबर 5 है, y बराबर 6 है, या x का मान माइनस में है या y का मान माइनस में है, तो इंडिविजुअल यदि x का मान आ रहा है कि ग्राफ बनाना है, या इंडिविजुअल y का मान ग्राफ बनाना है, तो उसका देखेंगे। और उसके बाद सर है कि ऐसा भी होता है कि x और y दोनों को मिला के एक समीकरण बना के ग्राफ बनाना है, तो वैसे भी देखेंगे। और ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि x y के मान देके और दो समीकरण दिया जाएगा, उसमें भी हम लोग को हल करना है, उसका भी ग्राफ बनाने के लिए हम लोग से। तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, थोड़ा देखिए इस वीडियो को। हम सभी तरह का क्वेश्चन जिससे बनाने पर मैट्रिक का एग्जाम में एकदम फाइनली ये इतना जान लीजिए कि आपको 8 से 9 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आज की क्लास से आप ला सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है सर कि प्रथम पाद जो है, प्रथम पाद का सबसे बड़ा चिन्ह हम लोग को देख लेना है। तो देखिए किसी के कहीं भी हम लोग अपने घर में भी आते हैं तो अपने दरवाजे के द्वारा आते हैं, ऐसा नहीं है कि खिड़की विंडो के द्वारा आते हैं। तो किसी के घर में प्रथम पाद एक घर है, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। अब यहाँ देखना है सर कि पहला घर में जाना है, तो इतना ध्यान में रखना है कि दरवाजे से जाना है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि हमारे यहाँ पर ग्राफ में दरवाजा है कहाँ, तो एक्स एक्सिस को हम लोग दरवाजा मानते हैं। अब वो दरवाजा में क्या है कि मान के चलिए कि हमको प्रथम पद में आना है। देखिए प्रथम पद में यदि हमको आना है तो हम लोग एक्स के दरवाजे से आएंगे। हम लोग मान लेंगे कि हमारा जो एक्स एक्सिस है वो दरवाजा है इस घर में आने के लिए। अब देखो बच्चों कि इस घर में यदि प्रथम पाद में, मतलब घर का नाम मान को चलो कि प्रथम पाद है, तो इस घर में आना है तो वो आपको सबसे पहले एक्स एक्सिस पर आना होगा, उसके बाद हम लोग बाई के मान करेंगे। उसी तरह से मान लिया द्वितीय घर में आना है, द्वितीय पाद में आना है, तो उसमें भी हम लोग को एक्स एक्सिस पर पहले आना है बच्चों, उसके बाद हमको आगे की ओर बाई पर जाना है। फिर उसी तरह से तीसरे घर में भी आना है तो हम लोग को सबसे पहले एक्स एक्सिस पर आना है और दूसरे में फिर बाई के बारे में सोचना है, तो अपने आप तीसरे घर में आप आ जाओगे। उसी तरह से यदि चौथे घर में भी आना है, मतलब तृतीय चतुर्थ पाद में भी आना है, तो पहले एक्स एक्सिस पर जाएंगे और तब हम लोग बाई के लिए मान करेंगे, अपने आप आ जाएंगे चतुर्थ पाद में। अब समझना है सर कि हम लोग प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद में आएंगे कैसे। तो देखिए सर उसके लिए हम लोग को चिन्ह का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे चिन्ह के अनुसार तो समझना होगा कि जैसे परीक्षा हम बना रहे, परीक्षा में हम लोग क्वेश्चन हल करना है। अब परीक्षा में हल करना है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हल करना है तो हर हमेशा तो ग्राफ बना के क्वेश्चन हल करेंगे नहीं, तो कैसे करेंगे, तो चिन्ह के अनुसार हम लोग पहचानेंगे कि वो प्रथम पाद में होगा कि द्वितीय पाद में होगा। तो देखिए प्रथम पाद में आने के लिए हम लोग को चिन्ह दोनों प्लस और प्लस चाहिए। द्वितीय पाद में आने के लिए पहले माइनस चाहिए और उसके बाद प्लस चाहिए, तो इसका चिन्ह होगा माइनस और प्लस हो जाएगा। फिर तृतीय पाद में यदि आना है तो इस घर में आएंगे। हम अभी आपको बताए थे बच्चों कि जब पहले एक्स एक्सिस पर आना है तो एक्स एक्सिस जब हम इधर लेफ्ट साइड में आएंगे तो एक्स एक्सिस है क्या, ये निगेटिव एरिया है। अब ये निगेटिव एरिया है तो ये माइनस हो जाएगा। अब जब नीचे हम आएंगे तो यहाँ भी देखिए बाई पर कैप लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी निगेटिव एरिया है, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। अच्छा बच्चों ये समझिएगा कि ये माइनस और माइनस लिखने का क्या मतलब हुआ। माइनस और माइनस लिखने का मतलब हुआ कि x का भी मान माइनस है और y का भी मान माइनस है, और माइनस के रूप में कुछ भी मान रहे हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी मान है लेकिन वो क्या है, माइनस में है, x का भी मान और y का भी मान माइनस में होगा। अब कुछ ना कुछ तो इंटीजर होगा, क्योंकि जीरो तो माइनस में होता नहीं है। तो ये सब बात को देखते चलना। उसी तरह से चतुर्थ पाद में आएंगे तो फिर इस घर में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स के तरफ जाएंगे और फिर नीचे आएंगे। तो राइट साइड जैसे जाएंगे तो इधर क्या है सर, एक्स पर कैप तो लगा हुआ है नहीं, इसका मतलब ये धनात्मक है और नीचे ऋणात्मक हो। अब देखिए चतुर्थ पाद जब हो गया, चतुर्थ पाद में क्या हो गया, ये भी प्लस, एक्स का मान प्लस है, जब नीचे आ रहा है तो नीचे यहाँ पर देखिए बाई में कैप लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग मान को हल कर लेंगे। अब उसी तरह से हम लोग ये भी समझ जाएंगे सर कि किसका मान प्रथम पाद में कोई भी मान आ गया, सपोज कीजिए कि कोई आ जाता है कि 5 और 6, तो 5 और 6 कहीं भी रहेगा तो 5 भी प्लस में है 6 भी प्लस में, तो दोनों मान कहां पर आएगा, प्रथम पाद में। लेकिन कुछ ऐसा मान आ गया, मान लीजिए कि -5 और +6 आ जाएगा, तो देखिए चिन्ह यहाँ पर क्या है, द्वितीय पाद, तो द्वितीय पाद लिखेंगे। यदि दोनों माइनस में आ गया, -5 और -6 आ गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर देखिए तृतीय पाद में है ना। उसी तरह से यदि मान के चलिए कि 4 है लेकिन -5 है, तो 4 है पहले तो x का मान होगा 4 और -5 है तो
y का मान हो जाएगा। तो पहले प्लस है बाद में माइनस, तो इसका मतलब अब वो कहीं भी हो सकता है। अब उसके हिसाब से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और ग्राफ के कॉपी में आप लोग बनाओगे। अब यहाँ पर तो बोर्ड पर तो ग्राफ यहाँ पर हम लोग बेसिक हम आपको बता रहे हैं, तो एग्जैक्ट पॉइंट तो हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग मान लेंगे, इमेज कर लेंगे कि हाँ सर यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से मान लेंगे। अब समझना है कि हम लोग को यहाँ देखना है कि यदि x का मान, यदि सपोज कीजिए कि हम 5 कहते हैं, या y का मान सपोज कीजिए कि हम 2 कहते हैं, या x का मान -2 कहते हैं, या y का मान -3 कहते हैं, इस तरह से हम x का भी मान प्लस में ले लिए और y का भी मान यहाँ प्लस में ले लिए, और x का मान माइनस में ले लिए और y का भी मान माइनस में ले लिए। तो अब यहाँ पर हम लोग को समझना होगा कि ये होता कैसे। तो देखिए सर, एक बात कंफर्म थोड़ा सा समझिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट में। बेसिक कॉन्सेप्ट में ये समझना है आपको कि जब x का, कभी कभी ऐसे बच्चे गलती कर देते हैं कि इंडिविजुअल जब x का मान है या y का मान है तो उसका ग्राफ हम कैसे खींचे। तो उसका ग्राफ खींचने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले एक नॉर्मली हम लोग यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, वहां पर नाम भी दे देते हैं सर 1 2 3 4 5 6। फिर उसी तरह से नीचे की ओर 1 2 3 4 5 6, कभी हिंदी कभी इंग्लिश सब मिला के पढ़िए सर। अब देखिए सर यहाँ पर भी हम लोग 1 2 3 4 5 और ये 6, आगे इन्फिनिटिव जाएगा जहां तक ले जाओ। अब समझना है सर कि जब नीचे जो आ रहा है तो ये पर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -6 होगा, -7। उस तरह से ये 1 2 3 4 5, क्योंकि ये एक मतलब पॉजिटिव एरिया है, धनात्मक एरिया है। और ये साइड फिर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 सो इंफिनिटी तक, इस अनंत तक आप जहां तक जा सकते हैं, जहां तक ले जा सकते हैं। अब समझना है सर कि जब हम x का मान y लिखे हैं, यहाँ पर x का मान यहाँ पर क्या लिखे बच्चों, y लिखे हैं, तो समझिएगा सर सिर्फ x का मान यहाँ पर है तो कैसे उसका ग्राफ खींचे। और तो कुछ बिंदु है नहीं सर, आप पहले भी बताए हैं कि कोई भी लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए, तो हमारे पास तो 1 बिंदु है, तो कैसे खींचे। तो हम लोग इस तरह से खींचेंगे कि x का मान जो y आएगा, x का मान यहाँ 5 है, तो यहाँ पर x के तरफ यहाँ क्या है सर, प्लस में 5 है, तो प्लस घर में जाएंगे तो 1 2 3 4 5। अब ये 5 यहाँ पर बिंदु आ गया। अब y का मान हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो y का मान 0 मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, 0 मानेंगे, तो y का मान यहीं पर हो जाएगा। अब समझना है हम लोग को क्या कि अब लाइन हम खींचे किस दिशा में। जब कोई एक बिंदु है तो उसका तो 390 डिग्री का कोण उस दिशा में बनेगा। कोई भी बिंदु से चारों तरफ का कोण कितना डिग्री का बन जाता है, 360 डिग्री का। अब 360 डिग्री का कोण बन गया, लेकिन अब हम लाइन खींचे तो कहां खींचे, तो ग्राफ में बच्चों हर लाइन पर, हर पॉइंट पर एक सीधी रेखा खींची होती है, जो हम आपको बताते हैं यहाँ पर। तो x बराबर यहाँ पर 5 आ गया। तो y एक्सिस के जब x का ग्राफ खींचना होगा तो y का जो रेखा होगा, y का जो लाइन होगा उसके समानांतर खींचना है। क्लियर बच्चों, जब x का लाइन खींचना होगा तो किसके समानांतर खींचेंगे, y रेखा के समानांतर खींचेंगे। तो हमारे पास y एक्सिस ये है और हमारे पास ये है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से। तो ये x बराबर 5 हो गया। क्लियर सर, अब कोई बच्चों समझने में दिक्कत हो रहा, दिक्कत होगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि सर नहीं समझे, तो अगले क्लास में फिर आप अच्छे तरीके से हल करके आपको बताएंगे। अब हम लोग देखेंगे सर कि y का मान यहाँ पर कितना है, 2 है। अब y का मान 2 है तो देखिए यहाँ पर x का जब मान हम लोग खींच रहे थे तो y के परपेंडिकुलर, मतलब कि उसका पैरेलल समानांतर उसका खींच रहे थे। तो जब हम y का खींचेंगे तो x के समानांतर खींचेंगे, तो y हमारे पास क्या मान है, यहाँ पर x y बराबर 2 है, तो y बराबर 2 कहां जाएगा, ऊपर या नीचे, ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस है, हमारे पास y का मान क्या है, प्लस है, तो 1 और 2। अब इसके सामने हम लोग पैरेलल खींच देंगे। ये आपका हो गया y बराबर 2, किसके पैरेलल, x के पैरेलल। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं y बराबर 2। जैसे जैसे हम लोग y का मान देंगे वैसे वैसे उसका मान चेंज हो जाएगा। उसी तरह से x का मान -2 है, तो x का -2 है तो किधर जाएगा, तो इधर आएगा। नेगेटिव है क्या, यहाँ पर x पर देखो कैप है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस क्या हो जाएगा 2। उसी तरह से y बराबर -3 है, तो y का भी मान क्या हो जाएगा, यहाँ -3, तो y का मान नीचे जाएगा यहाँ पर, क्योंकि y का मान ऊपर क्या है, प्लस है, नीचे क्या है, माइनस है। तो 1 2 3,
3 घर आएंगे नीचे और y का मान क्या हो जाएगा -3। इस तरह से बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सिर्फ x और y के लिए रहेगा इंडिविजुअल, उसमें x और y दोनों एक में मिला हुआ नहीं है, तब इस तरह से खींचना है। एक बार फिर हम लोग समझेंगे कि जब y का मान रहेगा तो x के पैरेलल खींचेंगे, जब x का मान रहेगा तो y के पैरेलल खींचेंगे, ये इंडिविजुअल हो गया। अब छोटा सा एक और एग्जांपल देखिए सर, कि सपोज कीजिए कि जब x और y दोनों का मान रहे, मान लिया x और y बराबर हम यहाँ पर देते हैं 6। अब इस तरह से समीकरण है, तो ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे? तो ये बच्चों आप देखेंगे 9th और 10th दोनों वाले बच्चे देखेंगे, 9th के भी बच्चे देखेंगे और 10th का भी बच्चे देखेंगे, क्योंकि आपको भी 9th में भी आपको ये सारे चीज पढ़ना है और ये भी पढ़ना है, और 10th वाले बच्चों का भी पढ़ना है, क्योंकि इससे आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक ग्राफ बनाना है बोर्ड के एग्जाम में जो 5 नंबर के रहेगा, और 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे इतना समझना है आपको कि ग्राफ जो होता है वो आपको खुद ब खुद बनाना होता है, आप ग्राफ में कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका हाथ क्लियर होगा। जैसे हाथ क्लियर होगा, लाइन कैसे खींचना है, कैसे बनाना है, ये सारी बात को आपको प्रैक्टिस करने पर, अभी एग्जाम में अभी 10 दिन बाकी है, तो आप प्रैक्टिस करो। हमारी बात को एकदम गांठ बांध के समझो और सीखो, और इस बात को एकदम लाइटली मत लेना है, इस बात को एकदम दिमाग में ऐसा रखना है कि जो बता रहे हैं ये बात को बार बार आप पढ़ो, बार बार इस वीडियो को देखो, उससे आपको क्या होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर समझना है तो हम लोग सब क्या करेंगे सर, एक बॉक्स बनाएंगे। हम अभी आपको बताए थे कि एक लाइन को खींचने के लिए मिनिमम कम से कम 2 बिंदु होना चाहिए, तो इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे जो x और y के रूप में रहेगा। अब x का मान कुछ भी यहाँ पर दे दे, मान के चलो कि x का मान हम 0 दे देते हैं, सपोज कीजिए x का मान 0 देते हैं, तो x का मान 0 हो जाए, तो x का मान 0 होगा तो y का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि x का मान हम आपको दे दिए 3, सपोज कीजिए x का मान 3 देते हैं, तो हल करेंगे तो x का मान 6 - 3 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। x का मान 3 देंगे तो y का भी मान 3 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 2 बिंदु हो गया, अनंत बिंदु आप रख सकते हैं, किसी लाइन को खींच रहे हैं तो उसमें अनंत बिंदुओं की समूह से वो बना हुआ है, लेकिन हमारे पास में यहाँ 2 बिंदु लेके हम लोग बनाएंगे, 2 बिंदु लेके बना के और उसको एक रेखा खींचेंगे। तो 0 और 6 है, तो यहाँ पर कितना है सर 0 और 6 है, तो 0 तो यहीं पर हो जाएगा ऑरिजिन के पास, 0 और 6 कहाँ है y का मान, तो अब y प्लस में है या माइनस में है, तो प्लस में है तो ऊपर जाएगा, माइनस में रहता तो नीचे आता, तो y में 6 ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ऐसे करके बिंदु रखेंगे और यहाँ लिखेंगे 0 और 6। 0 और 6 लिखने का मतलब क्या हो गया कि x का मान 0 हो गया और y का मान 6 हो गया। उसी तरह से बच्चों फिर देखेंगे कि ये दूसरे पॉइंट क्या है, एक बिंदु तो हमारे पास ये क्लियर हो गया, दूसरे बिंदु को देखेंगे कि x बराबर 3 है और y बराबर भी 3 है, तो x का मान हम आपको बताया भी थे कि किसी के घर में जाना है तो यार दरवाजे पर आ जाओ, है ना, विंडो से झांकने से कोई घर में एंट्री नहीं देगा, तो घर में आना है तो दरवाजे पर आएंगे। तो सबसे पहला दरवाजा क्या है सर, आप किसी भी घर में, हमारे पास चार घर है सर, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। प्रथम पाद में आने के लिए, क्योंकि हमारे पास चिन्ह क्या है, हमारे सर भी बताए थे कि प्रथम पाद का दोनों साइन धनात्मक होते हैं, तो यहाँ पर भी देख लेंगे सर कि प्रथम पाद का है, द्वितीय पाद का है, तृतीय पाद का है या चतुर्थ पाद का है, तो दोनों में देखेंगे कि यहाँ क्या है प्लस और प्लस है। अब इस तरह से हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि 3 और 3 है, तो पहले 1 2 3 जाएंगे, यहाँ x का मान हो गया 3 और y का भी मान 3, तो उसी के सामने एकदम जब ग्राफ हम बनाएंगे तो हम लोग के पास में डाटा रहता है, उसका बना होता है, उसका घर को सामने लाइन खींचा होता है, एक बॉक्स बनाया होता है, और वहां पर लिख लेंगे क्या 1 2 3, फिर उसी तरह से 1 2 और उसी तरह से 3 चलेंगे, और ये बिंदु जो होगा वो 3 और 3 का होगा, जो x और y का होगा। अब देखना है सर कि हम लोग को लाइन कैसे खींचेंगे, तो ये बिंदु यहाँ पर है और ये बिंदु यहाँ पर है, और इस बिंदु को लेते हुए इस बिंदु को इस तरह से हम लोग खींच लेंगे, और ये रेखा क्या कहलाएगी, ये रेखा, ये लाइन समीकरण x प्लस y बराबर 6 कहलाएगी। इस तरह से बच्चों अब यहीं पर देखना है बच्चों 2 मिनट के लिए, और हम आपका समय लेंगे कि यहाँ पर देखना है कि जब हमारे पास x प्लस y बराबर 6 है तो एक ग्राफ ऐसे भी खींच लिए,
जब हमारे पास सिंगल एक्स था तो उसका ग्राफ खींच लिए, y बराबर भी अकेले है तो खींच लिए, x और y दोनों माइनस में है उसको भी सीख लिए कि कैसे खींचा जाएगा। लेकिन जब x और प्लस दोनों साथ में आ गया तो इस तरह से एक समीकरण खींच लिए। अब ऐसा भी होता है कि कभी कभी कि एक ही हिसाब में दो समीकरण रहेगा, तो जिस तरह से ये समीकरण हम लोग खींचे हैं उसी तरह एक समीकरण और रहेगा तो उसको भी खींच लेंगे। और उसी तरह से हम लोग को हल भी निकालने के लिए आएगा कि हम लोग कैसे करें कि कैसे हल निकालना है। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि दो समीकरण दे दिया जाएगा और वो दोनों समीकरण से आपको x और y का मान निकालना होगा। तो पहला समीकरण से मान लो कि ऐसे करके हम लोग लाइन को खींचे, तो दूसरे समीकरण से करेंगे तो कोई और लाइन खींचाएगा, वो लाइन जहां पर खींचेंगे तो जहां पर कटेगा इसका मतलब क्या कि एक दूसरे को दोनों लाइन जहां पर प्रतिच्छेद करेगी और मतलब इंसेक्ट करेगी, तो वो वहां पर बिंदु जो बचेगा उसके सामने वाला बिंदु x और y का मान कहलाएगा। तो एक सामने वाले बिंदु जो आएगा वो y का मान कहलाएगा और नीचे जो आएगा x की तरफ वो x का मान कहलाएगा। इस तरह से हम लोग ग्राफ को ऐसे करके देखेंगे। 10th में और 9th में दोनों में एक एक चैप्टर जो है बना हुआ है और कुछ साहित्य प्रश्न भी बना हुआ है और एक एक चैप्टर दिया हुआ भी है। अब बच्चों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि वो दोनों चैप्टर को आप घर में रिवीजन करें और ये ध्यान में रखें कि जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बड़े वर्ग, ऐसे ऊपर में लिख भी लेंगे हम लोग कि माना कि एक बड़े वर्ग की लंबाई बराबर वो एक इकाई हम मान रहे हैं सर। आप अपने हिसाब से आपको मन रहेगा कि नहीं हम एक वर्ग की लंबाई बराबर 2 इकाई माने, 5 इकाई माने, 10 इकाई, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन जब आप एक बड़े वर्ग का लंबाई 1 मानिएगा तो 1 2 3 ऐसे लिखना होगा, यदि 2 मानिएगा तो 2 4 6 8 ऐसे लिखना होगा, यदि 5 मान लीजिएगा तो 5 10 15 20 इस तरह से मानिएगा। तो ये आपको लिखना जरूरी होता है। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तब ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है स्केल चाहिए, आपको पेंसिल चाहिए, प्रकार चाहिए, ये सब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से आपकी सहायता से उसको आपको बनाना होगा। इस तरह से सर जो है 9th और 10th का जो भी चैप्टर है आप लोग बनाएंगे और आगे वाले क्लास में फिर इसको और विशेष रूप से हल करके हम आपको बताएंगे। आपको जो भी समस्या होता है वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप शेयर कीजिए, सर हमको ये समस्या है, हम आपको बताएंगे। और कुछ दिन बीच में हम वीडियो 2 4 5 दिन नहीं डाल पाए उसके लिए सॉरी। हम लगातार आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, जो भी समस्या है आप बताते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए दिलीप सर का जय हिंद, जय भारत।